मेरा नाम लियो है, ग्रीन हिल मेंटल हॉस्पिटल में एक मेल नर्स। सब कहते हैं कि 1 महीने यहाँ काम करने से तुम पागल हो जाओगे। मैं इतना ब्रोक हूँ कि भूखों मरने की नौबत है। लगता है वे सही थे, गरीबी ने सच में मुझे बीमार कर दिया। लियो जल्दी आ, वांग फ्री का खाना खिला रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी साथ ले लो, जितने ज्यादा लोग उतना मजा। टेंशन मत लो, हम सब 500-500 स्प्लिट कर रहे हैं। ओहो, मेरी टाइमिंग ही खराब है। डायरेक्टर को मेरी जरूरत है। एक सीरियस पेशेंट नाम लेकर मुझे बुला रहा है, कोई और उसे शांत नहीं कर सकता। अगली बार पक्का। खुद को पूरा रगड़ कर काम किया पूरे महीने, और मैं अभी भी 88 बक्स के घाटे में हूं। वे हर रात बाहर ड्रिंक कर रहे हैं, मैं बस एक चिकन लेग खा रहा था। मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? आधी रात को एक डंपस्टर के पास बैठा हूं, यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। एक्सक्यूज मी, मैं खो गई हूं, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें पे करूंगी, मेरा प्रॉमिस है, जो तुम चाहोगे। फाइनली यूनिवर्स लियो पर मेहरबान हुआ। कैश या स्कैन? ज्यादा नहीं, बस 8.88 बक्स का एस्कॉर्ट फी लगेगा। एक और आवाज, मुझे भूख लगी है। ओह अच्छा, भूख लगी है, मैं बाद में तुम्हें खाना दिला दूंगा, बस पहले स्कैन कर दो। क्या तुम सच में पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल, जब तक प्राइस सही हो। कांच टूटता है तो फिर मुझे अपनी आत्मा टेस्ट करने के लिए दे दो, मैं भूख से मर रही हूं। सुपर पावर्स वाली स्प्लिट पर्सनालिटी, इमोशन एनर्जी कलेक्शन सिस्टम एक्टिवेटेड, होस्ट लेवल B रैंक रुकी, टारगेट डिटेक्टेड। मिया का एलिमिनेशन मना है। होस्ट अभी अनॉमलस पर्सनालिटी के साइकिक अटैक के अंडर है। अटैक 10% एक्यूमुलेट हुआ। रैंडम स्किल पाने के लिए 10 हिट्स तक पहुंचे। हर टारगेट पर एक बार ट्रिगर होता है। रुकी टास्क कंप्लीट। नाइट फील्ड का पहला पैसिफिकेशन। रिवॉर्ड 2000 कैश प्लस 100 एक्सपीरियंस, 2000 और ऊपर से एक फ्री स्किल। थोड़ा और जोर से स्वीटी, मैं ये जॉब ले रहा हूं। 2000। तुम्हें शुरू में ही बता देना चाहिए था कि तुम धन की देवी हो। ये बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी तोड़ोगी, तुम इसके लिए पे करोगी। वार्निंग, D रैंक साइकिक प्रेशर एनकाउंटर हुआ, स्किल चार्ज हो रही है। मैम, आप एंटी सोशल टेंडेंसी के साथ सीवियर मेनिया दिखा रही हैं। मेरी एडवाइस मानिए, चाकू नीचे रख दीजिए और अपनी मेड्स ले लीजिए। शट अप, मुझे अपनी आत्मा दे दो। श्योर, बस मुझे 2000 ट्रांसफर कर दो और मैं अपनी आत्मा को एक्सप्रेस शिप कर दूंगा। फ्री शिपिंग भी है, लेकिन इस रेट स्टेट में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है लो ब्लड शुगर की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हों। चार्ज 90%, 100%। डिंग, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एक ग्रीन टीयर स्किल मिली है, एम्पैथी आई। ग्रीन टीयर? कम ऑन सिस्टम, मैंने अपनी जान रिस्क में डाली और तुमने मुझे एक स्टार्टर आइटम दे दिया। बस मर जाओ। नहीं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बस बोल दो, चलो मेरे यहाँ चलते हैं। पिकल कैबेज, बीफ, नूडल्स प्लस एक फैट चिकन लेग, जितना चाहो उतना खा सकती हो। सच में एक बड़ा चिकन लेग? बिल्कुल, मैंने अभी अच्छे पैसे कमाए हैं, मैं 2 और ऐड कर दूं। डिंग, एक D रैंक अनोमली का पहला पैसिफिकेशन सक्सेसफुल रहा। रिवॉर्ड प्रोसेसिंग, 2000 अभी मेरे अकाउंट में आ गए। मैं अमीर हो गया, मैं सच में अमीर हो गया। मेरी टॉप स्पॉन्सर मिया का $2000 के लिए थैंक्स। मैं इस पेशेंट को अपने पास रख रहा हूं। नर्स, क्या आप ठीक है? बात कर नहीं है। रूटीन चेक, अपनी आंखों से लाइट को फॉलो करो। मुंह खोलो। टॉन्सिल्स ठीक लग रहे हैं तो मीट खा सकती हो। चलो चलते हैं। एक स्पॉन्सर को घर ले जा रहा हूँ, नहीं, एक पेशेंट को इंस्टेंट नूडल्स के लिए घर ले जा रहा हूँ। रोना बंद करो, आधी रात हो रही है, पड़ोसियों को लगेगा कि मैं पेशेंट्स को अब्यूज कर रहा हूं। तुम्हारी कंडीशन को सच में लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन की जरूरत। मैं भी कितनी दयनीय हूं, तुम्हें पता है, एक अमीर परिवार में पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं पागल हूं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और एरिस को निकाल दिया गया। तुम और एरिस, मैं अपना रेंट तक पे नहीं कर सकता। मैं जल्दी ही एक ब्रिज के नीचे सो रहा हूंगा। तुम मेरे सामने विक्टिम प्ले कर रही हो। मैं हर दिन पेशेंट से मार खाता और वे मेरे पीछे भागते हैं। पिछले महीने एक मेनिक पेशेंट ने मुझे 30 बार काटा था। मैंने खुद अपने रेबीज शॉट्स के पैसे भरे थे। कम से कम तुम्हारे पास कंपनी देने के लिए 1 सेकंड पर्सनालिटी तो है। मेरे पास बात करने के लिए एक भूत भी नहीं है। सॉरी, शांत हो जाओ। टारगेट एक लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स के रूप में आइडेंटिफाई हुआ। हिडन पर्सनालिटी ट्रिगर, इमोशनल स्विंग्स, एस्टिमेटेड महीने में 4 से 5 ट्रिगर्स। हर पैसिफिकेशन से 2000 प्लस एक्सपीरियंस का रिवॉर्ड मिलेगा। एक चलती फिरती कैश मशीन और फ्री एक्सपीरियंस भी। महीने का 8000, बहुत आसान है। मुझे से अपने पास रखना होगा। मिया, ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी बहुत रफ टाइम रहा है ना। मेरे साथ चलो, रूम और बोर्ड इंक्लूडेड है और मैं नाइट फील्ड को कंट्रोल में रखने में हेल्प करूंगा। 201 दिन का सही रहेगा। सच में 201 दिन का? ये तो मेरी पुरानी जॉब से भी ज्यादा है। थैंक यू बॉस। बिल्कुल, बस अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ, वही पुराने जमाने की नेकी। मिस्टर लियो, एनॉमली मैनेजमेंट ब्यूरो, आप पर एक रजिस्टर्ड एनॉमलस पर्सनैलिटी कैरियर को इलीगली छुपाने का शक है। हमारे साथ चलिए। क्या? मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर आना, तुम इसके लिए पे करोगी? वेट, 9 बजे मेरी शिफ्ट चेंज है। क्या तुम्हारा ब्यूरो एब्सेंट एक्सक्यूज देता है? वार्निंग,
लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल इमोशनली स्टेबल कलेक्शन इनइफेक्टिव रहा, कोई लूट बॉक्स ट्रिगर नहीं हुआ। होस्ट प्लीज ह्यूमन अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करें। मेरा परफेक्ट अटेंडेंस बोनस। यूजलेस सिस्टम। क्या तुम अपग्रेड नहीं हो सकते? मुझे जाने दो, मैं बस एक कॉन्ट्रैक्ट नर्स हूं। तुमने गलत इंसान को पकड़ा है जो मुझे काम के लिए लेट करवा रहा है। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। जीरो इक्विपमेंट के साथ एक डी रैंक अनोमली का सामना करते हुए तुमने उसे अकेले पैसिफाई कर दी। मिस्टर लियो, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो एक आम इंसान कर सके। ब्यूरो को तुम्हारे टैलेंट वाले इंसान की जरूरत। ऐसा इंसान जो अनोमलीज के साथ कम्युनिकेट कर सके। हमारे लिए काम करो। ट्रेनिंग काउंसलर की मंथली सैलरी 8,000 फुल बेनिफिट्स के साथ। सिर्फ 8,000? मैं इन चीजों के साथ बात करते हुए अपनी जान रिस्क में डाल रहा हूं। मिशन बोनस भी हैं। डी रैंक अनोमली 1,000, सी रैंक 3,000, बी रैंक 15,000। मंथली एक्सपीरियंस कोटा हिट करो और तुम फुल इन्वेस्टिगेटर के रूप में प्रमोट हो जाओगे। वेट, डी रैंक से 1,000 ब्यूरो से मिलेगा प्लस 2,000 मेरे अपने चैनल से। डी रैंक के लिए एक बार में 3,000। डायरेक्टर, मुझे सच में इन अनोमली सफरर्स के लिए बुरा लगता है। मैं इसके लिए अपनी जान दे सकता हूं। इस ब्यूरो के लिए याद रखना, एनोमलस पर्सनैलिटीज प्रोटेक्टेड सिटीजन्स है। एक को भी मारा तो तुम जेल में होगे। फींड्स को तुम मार सकते हो। समझ गया। एनोमलस पर्सनैलिटी मतलब कैश काउ, छूना नहीं है। फींड मतलब एटीएम, जहां से फ्री में निकालो। अंडरस्टूड। हे, डी रैंक 3,000, सी रैंक 8,000, बी रैंक 35,000। पिछले फ्राइडे से अम्यूजमेंट पार्क रिपोर्ट हुआ है। लगता है इस बार सी रैंक है। मैं अमीर हो गया। 2 घंटे हो गए, कहां जाऊं? क्या फींड्स भी वीकेंड्स पर छुट्टी लेते हैं? फाइनली कुछ बिजनेस। बाहर आ जाओ छोटे दोस्त, पे करने का टाइम आ गया है। टारगेट डिटेक्टेड। द सोरोफुल क्लाउन। सी रैंक फींड एलिमिनेशन के लिए एलिजिबल। एक कैरोसेल स्कैम। हाँ, अनएम्प्लॉयड बच्चों को शिकार बनाना, वो भी कंगालों को बुली करना। बहुत इंप्रेसिव। एक और अकेली आत्मा। आओ, मुझे अपना दर्द दे दो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। सोना तो नहीं हो पाएगा, मुझे अभी भी कर्ज चुकाना है। कम ऑन, देखते हैं कि एक सी रैंक सच में क्या कर सकता है। हाँ, इसे फील कर रहे हो? ये डिस्पेयर का टेस्ट है। नील रोकर इसे बाहर निकालो। रेंट, डेट कलेक्टर्स, ब्लाइंड डेट्स जो तुम्हें घोस्ट करती हैं, काम पर सैलरी कटना, वो तो लिटरली मेरा ट्यूसडे है। तुम छोटे पंख। डिटेक्ट हुआ कि होस्ट के पास सी रैंक साइकिक अटैक्स के लिए मैक्स रेजिस्टेंस है। रीजन, लाइफ ने पहले ही उसकी टॉलरेंस मैक्स आउट कर दी है। क्यों? तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारी जैसी चीजें शट अप। डिंग। वर्ड स्पिरिट ब्लू टीयर से ब्रेक थ्रू कर गई। ब्लू टीयर सिस्टम, तुम फाइनली डिसेंट बिहेव कर रहे हो। हाँ, एक अनएम्प्लॉयड आदमी का दिमाग तुमसे ज्यादा टफ होता है। चुप हो जा यार। इस चीज की हिट हमारे वार्ड के मैनिक पेशेंट से भी कमजोर है। डरावना मेकअप किसी को पसंद नहीं। आजकल क्लाउन्स भी ग्राइंड कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तुम सालों से ये कर रहे हो और तुम अभी भी सी रैंक क्या तुम्हारे मेंटर को है? शट अप। असली कॉर्पोरेट स्लेव प्रेशर टेस्ट करो। इम्पॉसिबल। मैं सी रैंक हूँ। रैंक सिर्फ एक नंबर है, ग्राइंड असली है। डिंग, एलिमिनेशन सक्सेसफुल। 5,000। फाइनली अब मैं कंगाल नहीं हूँ। डायरेक्टर, एक सी रैंक फींड एलिमिनेटेड। बोनस पेमेंट नोट कर लिया गया है। ऑन साइट 3 विक्टिम्स को कलेक्ट करने के लिए एक टीम भेज रहा हूँ। फींड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज आते रहो। थैंक यू सिस्टम, थैंक्स ब्यूरो। आज रात मेरी बबल टी पे एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। एक सी रैंक फींड को सोलो एलिमिनेट करने की वजह। कोई इंजरी नहीं। लियो, तुम किस ट्रेनिंग कैंप से आए हो? ग्रीन हिल मेंटल हॉस्पिटल का मेल नर्स ट्रेनिंग कैंप। स्पेशलाइजेशन साइकेट्रिक काउंसलिंग। यहाँ साइन करें। तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी एक बड़ी बहन है जो अभी भी सिंगल है, मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तुम्हारी बहन क्या करती है? अनएम्प्लॉयड है। वो तुम्हारे साथ आकर यहाँ काम भी ढूंढ सकती है। निकल यहाँ से। एक और रेस्क्यू प्लीज, मेरी मदद। मेरा वॉलेट खो गया है। मुझे घर जाने के लिए कैब के लिए 50 उधार दे दो। मैं घर पहुंचते ही तुम्हें पे बैक कर दूंगी। इस कोड को स्कैन करो। बॉस, वो बहुत दयनीय है। श्योर बच्चे, ये मेरा कोड है। 50 या 100 स्कैन कर लो। मुझे नए दोस्त बनाना पसंद है, राइट? वॉलेट खो गया है तो तुम इसे स्कैन भी नहीं कर सकती। हाँ, बाय बाय। फिर कॉमन्स, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। बॉस, आप उन्हें इतनी जल्दी कैसे स्पॉट कर लेते हैं? किसको स्कैम करने की कोशिश कर रही थी? मुझे एक सी रैंक्ड फीड ने सिखाया है बच्चे। बॉस क्लियरली बस एक चीप स्केट है। तुमने स्कैमर को कैसे आउट स्कैम किया? आज से तुम मेरे लिए काम करो। 201 दिन का 2 टाइम का खाना इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट में इंस्टेंट नूडल्स, डिनर में इंस्टेंट नूडल्स। रहने के लिए बस ये मैट हेड है। पर बॉस, क्या मैं इसके बजाय बेड पर सो सकती हूँ? फ्लोर थोड़ा ठंडा है। बेड मैनेजमेंट के लिए है, जो कि कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो क्या मैं एक्स्ट्रा पे कर सकती हूँ? 150 एक दिन का डील। फिर मुझे बेड मिलेगा। हाँ, एक गद्दे के लिए पे कट ले रही है। बच्चे, तुम्हारा लॉजिक सबसे अलग है। डील 150 एक दिन का, बेड के पैरों की तरफ। मैं हेडबोर्ड की तरफ रहूंगा। बॉस, मुझे फिर से वही सपना आया। चश्मे वाली एक औरत बार बार मेरा नाम ले रही थी। उसने कहा कि मैं एक अच्छा सैंपल हूँ। अजीब है, डायरेक्टर इतनी जल्दी कॉल कर रहे हैं। क्या ये मेरे रेस के बारे में है? 18 क्यू स्ट्रीट, जिन्यांग अपार्टमेंट्स, 30 में मैं वहां हूंगा। पहुंचो। कौन सी रैंक? सी रैंक रिपोर्ट किया गया है। शाओ गायब हो गया है। अगर शाओ इसे हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत है। ट्रिपल ओवर टाइम पे
ट्रिपल ओवरटाइम और कुछ मत कहिए। मियाँ तैयार हो जाओ, हम ओवरटाइम काम कर रहे हैं। ये वीकेंड है। ट्रिपल पे, पैसा किसी का इंतजार नहीं करता। सी रैंक बोनस 3000, ट्रिपल पे 1500 प्लस सिस्टम से 5000 और 10 ग्रैंड बस ऐसे ही। बॉस क्या अब मुझे एक फोल्डिंग बेड मिल सकता है? वो एक इंटरनल थॉट था। एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट के इंटरनल विचारों को छुपकर सुनने की परमिशन नहीं है। वार्निंग, कंटेमिनेशन लेवल्स एबनॉर्मल है। एक्चुअल रैंक रिपोर्ट से ज्यादा हो सकती है। सी रैंक से हाई, वो बी रैंक है। बी रैंक, रिवॉर्ड 20,000। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। स्वर्ग ने आज मेरे लिए एक मनी प्रिंटर खोल दिया है। हा, बॉस थोड़ा स्लो चलाइए, मैं बस खिड़की से बाहर उड़ने ही वाली हूं। तुम आ गए? वो पहले अंदर गया था। 15 मिनट बाद हमने उसे मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। जब तक हमने दरवाजा तोड़ा, वो दीवार से चिपका हुआ था। उसका दिमाग बार बार कंटेमिनेट हो रहा था। अभी भी काफी नहीं है, कोटा से 5% कम है। बस थोड़ा सा और काम करो। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो एक सी रैंक कर सके। मैंने अभी अभी ब्यूरो से रैंक री इवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट की है। लियो, तुम बैकअप का इंतजार कर सकते हो या पहले अंदर जा सकते हो? बैकअप का इंतजार करूं? फिर मुझे रिवॉर्ड का कोई कट नहीं मिलेगा। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम कार में ही रहना। मैं भी आ रही हूं ताकि आपके क्लोज रह सकूं। मेरे ग्राइंड कल्चर बूट कैंप में आपका स्वागत है। यहां ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने आए हो नए स्टूडेंट? टारगेट डिटेक्टेड, द ग्राइंड क्वीन। बी रैंक फील्ड एलिमिनेशन के लिए एलिजिबल। बी रैंक? सीरियसली? मिया, मेरे पीछे रहना, हिलना मत। वेल, एक नया छोटा स्टूडेंट। बड़ी बहन को तुम्हें एक असाइनमेंट देने दो। ये एक वीक अटैक है, बस हमारे डायरेक्टर की वीकली मीटिंग जितना डरावना। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो। होस्ट बी रैंक अटैक के अंडर है। 10%, 30%, क्या हो रहा है? ये 50% सिंक इन क्यों नहीं हो रहा है? मैम, ये डोमेन, मैं हर दिन ट्रिपल शिफ्ट्स करता हूं, 14 आवर्स शिफ्ट्स, पेशेंट से 3 बार पिटना, मेरी एक्स मुझे फेलियर बुलाती है। ये बस मेरा डेली का ग्राइंड है। इम्पॉसिबल, ब्यूरो के एलीट्स भी मेरे डोमेन को नहीं झेल सकते। 80%, 100%। ब्यूरो एलीट्स ने कभी भी मेंटल वार्ड में पेशेंट्स के पीछे सफाई का काम नहीं किया है। डिंग, साइकिक बैकलैश, पर्पल टीयर, पर्पल, लकी पर्पल बेबी। मैम, आपने मुझे अभी कितना केपीआई दिया? मैं इसे अभी आपको वापस कर रहा हूं, 1.5 टाइम्स। तुम्हारे पास एक बैकलैश स्किल है। साइलेंस, मैं यहां मेंटर हूं। मुझे 996 शेड्यूल नहीं चाहिए, मुझे बॉस बनना है। ओह, तुम अभी से क्रैक हो रही हो। रोना मत, ये सिर्फ 1.5 टाइम्स है। मैं डेली जो झेलता हूं वो कम से कम 5 गुना बुरा होता है। अगर दिमाग नहीं झेल सकता तो मुक्के झेलेंगे। मैं तुम्हें अपने थीसिस में पिन कर रही हूं। वो मैम, अब आप मुझे पीट कर ज्ञान देना चाहती हैं? मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से शिकार देखे हैं। आ जाओ फिर, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पे बैक करूंगी। क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? डायग्नोस्ड है, इसे ब्रोक होना कहते हैं। बैकलैश रेडी। होस्ट अपनी मर्जी से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। मैम, आपकी तरफ से केपीआई का एक राउंड बहुत ज्यादा चीप है। मुझे 3 साल का एक साथ 1.5 टाइम्स करके पे बैक करने दीजिए। बहुत ज्यादा है, ये 1.5 से बहुत आगे है। ये सैकड़ों गुना ज्यादा है, क्योंकि डेली मैं जो झेलता हूं वो शुरुआत से ही सिर्फ 5 गुना बुरा नहीं था। उसे मल्टीप्लाई करो। 1.5 से अपना मैथ खुद कर लीजिए मैम। मुझे स्कॉलर नहीं बनना, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी माँ चाहिए। क्योंकि मैं ये फाइट जीत नहीं सकती तो इससे भी अपने साथ लेकर मरूंगी। तुम्हारी मेरे बॉस को हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? मियाँ, तुमने इसे खुद ट्रिगर किया है, मैंने तुम्हें प्रोवोक भी नहीं किया था। मेरे बॉस को मारोगी तो मुझे पे कौन करेगा? तुम एक एनॉमलस पर्सनैलिटी हो। तुम्हारी रैंक, चुप रहो, तुम मेरी नींद खराब कर रही हो। ये बिल्ट इन कॉम्बैट एआई के साथ आती है। मेरी तो लॉटरी लग गई। टीम कॉम्बैट बोनस 20%। इस तरह का भी कोई बोनस होता है? मियाँ, शांत खड़े रहो, हिलो मत। बड़े भाई को तुम्हारा फॉर्मूला मनी ऑन करना है। मैं फॉर्मूला नहीं पीता मैम। एक बी रैंक फील्ड, एक डी रैंक ट्रेनी और एक दिहाई मजदूर से हार रही है। ये बी रैंक स्टैंडर्ड्स में एक बड़ा ड्रॉप है। इसे खत्म करना मजेदार है। पहले कभी किसी इंसान को मेरे डोमेन को सहते नहीं देखा। तुम्हारी स्पिरिचुअल प्योरिटी, क्या किसी और ने तुम में पहले से ही इंटरेस्ट दिखाया है? ये कौन? मेरे मेंटर, वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। भागो मत, कौन है तुम्हारा मेंटर? क्या वो अमीर है? डिंग, द ग्राइंड क्वीन एलिमिनेटेड। रिवॉर्ड सेटल हो गया, $30,000। मैंने अपनी लाइफ में इतना कैश कभी नहीं देखा। बॉस, आप रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूं, मेरी आंख में धूल। टारगेट द ग्राइंड क्वीन। बी रैंक, जिसे एक डी रैंक ट्रेनी ने बिना किसी खरोच के हरा दिया, बिना कोई चोट लगे वापस आ गया। मैं एक मेंटल हॉस्पिटल का नर्स हूं। वो जितने ज्यादा पागल होते हैं, मैं उतना ही स्टेबल हो जाता हूं। डायरेक्टर शेन, इसकी साइकिक फील्ड देखिए, ये प्योरिटी, ये स्टेबिलिटी, क्या ये लेजेंडरी प्रोफेसर ली हो सकते हैं? हम ऑफिस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले उसे टेस्टिंग के लिए ले। लेजेंडरी, क्या इसके साथ कोई बोनस मिलता है? ये एक स्पिरिट वेसल है। 10,000 एक्सपीरियंस में से एक ओवरफ्लो हो रहा है। रैंक ब्रेक थ्रू कर रही है। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एक एपिक टीयर स्किल मिली है। एम्पैथी डोमेन, ऑरेंज टीयर सिस्टम। तुम्हारे पूर्वज तुम पर जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। लियो, तुम्हारी परफॉर्मेंस ट्रेनी स्टैंडर्ड से बहुत आगे है।
ब्यूरो ने तुम्हारे केस का रिव्यू किया है, तुम्हें एक्सेप्शनली एक फुल इन्वेस्टिगेटर के रूप में प्रमोट किया जाता है। मंथली सैलरी 8,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। तुम्हारा अपना वर्क स्टेशन, तुम्हारा अपना आईडी नंबर, सैलरी 15,000 एक महीने का। सभी मिशन बोनस भी एक टियर ऊपर कर दिए गए हैं। डी रैंक 2,000, सी रैंक 6,000, बी रैंक 25,000। इसके ऊपर हर महीने फील्ड वर्क स्टाइपेंड के रूप में एक्स्ट्रा 5,000 रुपए। डायरेक्टर, आप मेरे साथ मेरी अपनी माँ से भी बेहतर ट्रीट कर, अब से आप मेरी अडॉप्टेड मॉम है। एक और बात जो अगले हफ्ते से शुरू होगी, साउथ डिस्ट्रिक्ट अब तुम्हारी सोल टेरिटरी है। 12 अनसॉल्व्ड केसेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सी रैंक के लिए 6,000 पर 12, वो तो 72,000 गारंटीड है। बॉस, मेरा नाइट फील्ड अभी अभी फाइट करने बाहर आया है, क्या ये ओवरटाइम में काउंट होता है? एक एम्प्लॉय जो ओवरटाइम के लिए खुद आगे आता है वो असली डेडिकेशन दिखाता है। लेकिन मुझे पता है कि लोगों को सही से कैसे ट्रीट करना है। डेली रेट 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है और मुझे अभी भी हेडबोर्ड मिलेगा, दिन का 300। बॉस, आप बहुत जेनरस हैं। बिल्ट इन कॉम्बैट एआई वाले एम्प्लॉय के लिए $300 में ही तो लॉटरी लग गई है। तो ग्राइंड क्वीन उसकी स्टूडेंट थी। डायरेक्टर शेन, मैंने आज के बारे में सुना, वो ट्रेनी, फुल इन्वेस्टिगेटर। अब क्या वो सच में एक स्पिरिट वेसल है? प्रोफेसर ली का असेसमेंट 80% से ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। उसे प्रोटेक्टेड रखो। उसे उस लड़के के एग्जिस्टेंस के बारे में पता मत चलने देना। अंडरस्टूड। लियो, बेहतर होगा तुम एक लो प्रोफाइल रखो। उसने तुम्हें पहले ही नोटिस कर लिया है। सी रैंक पर पहुंच गए, इसके लिए तो एक चिकन लेग तो बनता है। बॉस, क्या मुझे एक एक्स्ट्रा मिल सकता है? मेरी रैंक भी बढ़ी है, मुझे भी एक चिकन लेग चाहिए। भागो यहां से। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस तुम्हारी खुद की जेब से कटेंगे। उस स्पिरिचुअल सिग्नल पर लॉक कर रहा हूं। रैंक डिटेक्शन लिमिट को एक्सीड कर रही है। जो भी हो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। उस साइकिक फील्ड में इतनी हाई प्योरिटी, एक फाइन सैंपल। सच में 12 ओपन केसेस सी रैंक जॉब के। 6,000, 72,000 गारंटीड प्लस हर बार सिस्टम से 5,000। ये कोई टेरिटरी नहीं है, ये गोल्ड माइन है। रोकी प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो गया है। रेगुलर कॉम्बैट से कोई स्किल ड्रॉप नहीं मिलेगी। समझ गया, पहले मार खाने से गियर ड्रॉप होते थे, अब मार खाना मुझे बस एक लेसन सिखाता है। चीप सिस्टम, तुम मुझे खुद का ख्याल रखने पर मजबूर कर रहे हो। बॉस, इसे चेक करें, मेरा आईडी बैज, इस पर मेरी फोटो है। मेरे पास अब एक ऑफिशियल बैज है। ऑनबोर्डिंग गियर, बैच डिपॉजिट 10,000 इस महीने की पे से डिडक्ट कर लिया गया है। एक डिपॉजिट, ऑब्वियसली इसे खो दो, तुम इसे रिप्लेस करने के लिए पे करोगी। कंपनी प्रॉपर्टी, समझी? बॉस, आप एक बैच के लिए भी निकल और डाइम्स करते हैं, हर पेनी काउंट होती है। पहला केस, साउथ डिस्ट्रिक्ट बिजनेस पार्क ने अभी एक सी रैंक अलर्ट ट्रिगर किया है। एक सीईओ पागल हो गया है, उसने दर्जन भर एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर फंसा लिया है। 3 दिन से लगातार स्लाइड डेक राइड कर रहे हैं। उसे नीचे कौन उतार रहा है? यूजलेस लेबर डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन में जाते हैं। हमें क्यों कॉल किया? मैं नहीं जा रहा हूं। डायरेक्टर ने 500 हीट स्टाइपेंड प्लस फुल कैप फेयर रिएंबर्समेंट प्रूव किया है। वर्किंग मासेस को एबिस से बचाएं। ब्यूरो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। मियां, हम जॉब पर हैं जब तक ये तुम्हारी जान न ले ले। बस खुद को अधमारा होने तक। अगले साल नैस्डैक इस कमरे में बैठा हर कोई एक बिलियनेयर होगा। बॉस, एक बिलियनेयर, ये सुनने में कितना इंस्पायरिंग लगता है। क्या बकवास है। मुझे बिलियनेयर्स के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर तुमने इन लोगों को अभी खाना नहीं खिलाया तो ये हंग्री घोस्ट्स बन जाएंगे। इस कमरे में बैठा हर कोई एक बिलियनेयर होगा। बॉस, एक बिलियनेयर, ये सुनने में कितना इंस्पायरिंग लगता है। बिलियनेयर, ये सुनने में कितना इंस्पायरिंग लगता है। क्या बकवास है। सरप्राइज्ड? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने इन लोगों को अभी खाना नहीं खिलाया तो ये हंग्री घोस्ट्स बन जाएंगे। तुम कौन हो जो हमारी कंपनी के ग्रैंड वॉयज में इंटरफेयर कर रहे हो? ये एक मेक या ब्रेक मोमेंट है। अभी बाहर जाओ, वरना तुम इस कंपनी के लिए एक ट्रेटर हो। बकवास बंद करो। क्या खाली प्रोमिसेस किसी का पेट भर सकते हैं? 1 सेंट का भी ओवरटाइम पे काटा तो मैं अभी तुम्हारा नेटवर्क काट दूंगा। इस कंपनी का हर कंप्यूटर मैं उठा ले जाऊंगा और उनके ओवरटाइम पे के लिए ऑनलाइन बेच दूंगा। एक स्वॉन के एम्बिशन को एक स्पैरो कैसे समझ सकती है? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं और तुम खाने के पैसे गिन रहे हो। ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। कैरेक्टर बिल्डिंग? क्या तुमने उनके बेनिफिट्स भी पे किए हैं? उन्हें वीकेंड्स ऑफ दिए हैं? वे तुम्हारे लिए अपनी जान रिस्क में डालते हैं। तुम्हें पोशे मिलती है, तुम्हारे एम्प्लॉयज को आईसीयू मिलता है। मैं वर्किंग क्लास के बिहाफ पर जस्टिस डिलीवर कर रहा हूं। डिंग, सी रैंक एनॉमली एलिमिनेटेड। 5,000 कैश डिपॉजिट कर दिया गया है। नाइस। इन दिनों आप टॉक्सिक वर्क प्लेसेस को साफ करने के लिए सच में पी पा सकते हैं। बॉस, ये देखिए क्या है। ये क्या है? ये ब्रोकन कंपनी अपनी राख पर भी सिक्योरिटी वाटरमार्क लगाती है। जो भी हो, इसे कैश नहीं करवा सकते। छुट्टी का टाइम हो गया, डिनर के लिए ब्रा चिकन। लगभग 20 घंटे लगातार हो गए हैं। डोनेशन बैनर स्क्रॉल होना बंद नहीं हो रहा है। डोनर्स पागल हो गए हैं। एक टॉप स्पेंडर ने गिफ्ट्स पर अपनी पूरी वेडिंग हाउस की डाउन पेमेंट उड़ा दी। एक टॉप टियर स्ट्रीमर अकेले आधी कंपनी का वेट उठा रहा है। सी रैंक थ्रेड से स्टार्ट कर रहा है। बी रैंक भी हो सकता है अगर ये सिस्टम है। पे करता है 20,000, ब्यूरो पे करता है 25,000, 45,000 एक जॉब के लिए आ रहा हूं। ब्यूरो बिजनेस प्रोफेशनल एक्सोसिज्म साइड में एक जान भी बचा रहा है। बॉस, वेट,
वो चीज एक्सटर्नल नहीं है, वो उसके अंदर है। टारगेट डिटेक्टेड, द फैंटम सी रैंक कंटामिनेशन फील्ड एलिजिबल फॉर प्यूरिफिकेशन। कम ऑन स्वीटी, मुझे एक कार्निवल गिफ्ट सेंड करो। ऐसा करो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। एक छोटा सा स्वाइप और डोनेशन 20,000 और जम कर गई। पैसे को घूरना बंद करो स्वीटी, इसके बजाय मुझे देखो। मैम, वो चार्म दूसरों को 100,000 वोल्ट शॉक की तरह हिट कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खूबसूरत चेहरों पर रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ मेरे अकाउंट में हिट करने वाले पैसे पर करता हूँ। अगर मैं डांस करना बंद कर दूं तो कोई मुझे नहीं देखेगा। अगर तुम रॉकेट नहीं भेजते तो तुम सच में मुझसे प्यार नहीं। कंटामिनेशन 100 पॉइंट्स अप हुआ क्योंकि आइडेंटिफाइड अटेंशन एडिक्शन सेल्फ कमोडिफिकेशन में आप समझ गए। ये तुम्हें कंट्रोल करने वाला फीन नहीं है, ये वो नंबर्स हैं जिन्होंने तुम्हें मर्चेंडाइज में। वे रॉकेट्स इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि वे तुमसे प्यार करते, वे तुम्हें कंट्रोल खोते हुए देखने के लिए पे कर रहे। उन्होंने तुम पर एक प्राइस टैग लगा दिया है और तुमने मानना शुरू कर दिया है कि तुम सच में बिकाऊ हो। शट अप, नंबर्स के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। नंबर्स ने तुम्हें वायरल किया, श्योर, लेकिन अब शीशे में देखो और तुम्हें सिर्फ ट्रेंडिंग टैग्स और फॉलोअर काउंट्स दिखाई देंगे, तुम खुद नहीं। इसे याद रखना, इकलौती चीज जो तुम्हें डिफाइन कर सकती है वो कोई टॉप स्पेंडर का वॉलेट नहीं है, वो तुम खुद हो। तो क्या हुआ अगर अब कोई मुझे नहीं चाहता? तो क्या हुआ अगर कोई तुम्हें नहीं चाहता? मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव है और मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी कलेक्ट कर रहा हूं। मुझे प्यूरिफाई करके इस किस्से को खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम्हें प्यूरिफाई करूं? क्या बर्बादी है। भीड़ को जमा करने के तुम्हारे टैलेंट के साथ क्यों ना तुम इसका इस्तेमाल मेरे लिए इंटेल कलेक्ट करने के लिए करो। श्योर, इजी है। तो कंपनी तुम्हारे उस टैलेंट को क्लेम कर रही है और इसका इस्तेमाल खुद को टॉर्चर करने के लिए करना बंद करो। एक दिन का कितना? 1 लूना। इंटेल स्पेशलिस्ट प्रोबेशन पर 150 एक दिन का। अपने खुद के ट्रैफिक को मोनेटाइज करो। फ्रीलांस एड्स 70-30 स्प्लिट। मुझे 150 के लिए 70 मिलता है। मैं एक स्ट्रीम में 6 फिगर्स कमाती थी, वो कंटैमिनेटेड था। उधार के पैसे स्टेबल इनकम में काउंट नहीं होते। एक बार कंटैमिनेशन चला गया तो 6 फिगर्स भी चले जाएंगे। बॉस, क्या आप ज्यादा पे नहीं कर सकते? निकल यहां से। मुझसे पैसे मांगना मतलब मेरी जान मांगना है। बॉस के साथ फ्लर्ट करना यूजलेस। उसकी आंखें सिर्फ डॉलर साइंस देखती हैं। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग, पीछे नहीं हट सकते। हाउसिंग इंक्लूडेड, बेड नॉट इंक्लूडेड। काम से जी चुराओगे तो पैसे कटेंगे। फाइन, फर्स्ट जॉब, बेड मेरा है, मैंने पहले इसे लिया था। मैं भी फुल एम्प्लॉय हूं, मुझे भी बेड चाहिए। बस करो, बेड मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी है। एम्प्लॉयज फर्श पर सोते हैं, कोई एक्सेप्शंस नहीं। बस, लेकिन मैं एक प्रिटी गर्ल हूं। प्रिटी गर्ल्स भी कंपनी एसेट्स पर कब्जा नहीं कर सकती। आप हार्टलेस हैं, फ्लर्टिंग उन पर काम नहीं करेगी। बॉस की आंखें सिर्फ डॉलर साइंस देखती हैं। बॉस, आपने मुझे पुराने साउथ डिस्ट्रिक्ट केसेस में डग इन करने कहा, मुझे कुछ अजीब मिला। पॉइंट पर आओ। पिछले 3 महीनों में साउथ डिस्ट्रिक्ट में ये एनोमली इंसिडेंट्स, जैसे सीईओ खाली प्रॉमिस के साथ कुछ पहले वाले, हर सीन में पीछे एक ही मार्क छोड़ा गया था, बिल्कुल वही सिंबल। ये फीन्स रैंडमली स्पॉन नहीं हो रहे हैं, कोई जानबूझकर उन्हें रिलीज कर रहा है। इससे भी अजीब बात यह है कि मैंने मैप पर जगह और टाइम के हिसाब से देखा और उनकी पोजीशंस धीरे धीरे लगातार साउथ डिस्ट्रिक्ट के सेंटर की तरफ बढ़ रही हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट का सेंटर, क्या वो हम नहीं है? जो भी हो, वो मार्क कैश नहीं हो सकता। शायद ये एक इत्तेफाक है। बॉस, क्या आप थोड़ी सी भी चिंता दिखा सकते हैं? क्या हो अगर ये आप पर एम्ड हो? मुझ पर? मैं तो कंगाल हूं, टारगेट करने के लिए क्या है? अगर कोई सच में मेरे पीछे है तो उसे लाइन में लगना होगा। मेरी क्रेडिट कार्ड कंपनी और मकान मालिक उनसे आगे हैं। लूना, ये वीडियो किसने पोस्ट किया? वेल बॉस, आपका फेस उस क्लिप में इतना फनी था कि पोस्ट करना ही पड़ा। मैंने एक बर्नर अकाउंट इस्तेमाल किया, फॉलोअर्स एकदम से बढ़ गए, यहाँ तक कि एक ऐड भी मिला, $300 बनाए। तुमने मेरी सबसे एम्बैरेसिंग फोटो से पैसे बनाए, मेरा कट कहाँ है? मैंने रख लिया, इसे मेरा साइड हसल समझ लीजिए। फाइन, फर्स्ट वीडियो को तुरंत हटाओ। सेकंड, उन्हें रिपोर्ट किए बिना फ्रीलांसिंग एड्स कंपनी पॉलिसी का वायलेशन है। 3 दिनों की सिर्फ डे शिफ्ट, उन 3 दिनों के लिए कोई पे नहीं मिलेगा। 3 दिन? बॉस, मेरा स्किन केयर बजट गया। प्रिटी गर्ल या नहीं, काम चोरी करने से सैलरी कटती है। तुम्हारे साथ सही हुआ। डायरेक्टर, क्या ये कॉल किसी अर्ली बोनस पे आउट के बारे में है? साउथ डिस्ट्रिक्ट केस 3 सी रैंक। पिछले 2 इन्वेस्टिगेटर्स कभी वापस नहीं आए। कभी वापस नहीं आए? मिसिंग या डेड? ऑन साइट 2 कंफर्म्ड डेड। 2 इन्वेस्टिगेटर्स डेड और आप अभी भी इसे सी रैंक कह रही हैं। यहां प्राइसिंग मैच नहीं हो रही है डायरेक्टर। डेंजर लेवल को देखते हुए ट्रिपल पे डील, मुझे एड्रेस सेंड करो। देर हो गई और एक नाइट शिफ्ट सरचार्ज भी है। तुम एकदम पैसे के पीछे भागते भागते खुद को मरवा लोगे। पैक करो। इस बार मैं एक बड़ी मछली फंसाने जा रहा हूं। राइडर, अनोमली मैनेजमेंट ब्यूरो हेडक्वार्टर्स का एक बी रैंक इन्वेस्टिगेट, जिसे साउथ डिस्ट्रिक्ट में पैरानॉर्मल केस में असिस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है। मैंने फाइल पढ़ी है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, डी रैंक से खुद ऊपर आया है। सब अपने गट इंस्टिंक्ट और लक के बेस पर। लक हर बार काम नहीं आता। राइडर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हेडक्वार्टर्स से एक एलीट खुद फील्ड पर आ रहा है, यहाँ साउथ डिस्ट्रिक्ट में अपना रेज्यूमे पॉलिश करने के लिए। हाई रिस्क साइट,
पहले एसेस करो, लाइन में लगो। अपने गियर बार में एक बड़ी मछली फंसाने जा रहा हूँ। राइडर, अनॉमली मैनेजमेंट ब्यूरो हेडक्वार्टर्स का एक बी रैंक इन्वेस्टिगेट, जिसे साउथ डिस्ट्रिक्ट में पैरानॉर्मल केस में असिस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है। मैंने फाइल पढ़ी है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, डी रैंक से खुद ऊपर आया है, सब अपने गट इंस्टिंक्ट और लक के बेस पर। लक हर बार काम नहीं आता। राइडर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हेडक्वार्टर्स से एक एलीट खुद फील्ड पर आ रहा है, यहाँ साउथ डिस्ट्रिक्ट में अपना रेज्यूमे पॉलिश करने के लिए। हाई रिस्क साइट, पहले एसेस करो, लाइन में लगो। अपने निकलो, जल्दी खत्म करो, जल्दी पेमेंट्स लो। टारगेट डिटेक्टेड, सी रैंक फील्ड, किल ऑथराइज्ड। लियो पीछे हटो, पहले इसे एक फॉर्मेशन से लॉक कर दो, धीरे धीरे इसे थका दो। रेकलेस मत बनो। राइडर, तुम प्रोसीजर फॉलो करो, मैं शॉर्टकट्स लेता हूँ। इसका साइकिक प्रेशर इंटेंस है, एक और कदम और तुम मारे जाओगे। होस्ट सी रैंक साइकिक अटैक से हिट हुआ 30%। ये स्मेल मैं इसे जानता हूं। ओवरटाइम इम्पॉसिबल। ये एक स्टैंडर्ड ए रैंक फॉर्मेशन है। सी रैंक अनअफेक्टेड कैसे है? 60%। पॉइंटलेस डेली रिपोर्ट्स, रिडंडेंट अप्रूवल्स, छुट्टी से ठीक पहले। मीटिंग्स, प्योर रिजेंटमेंट, वेस्टेड लेबर पर लॉक्ड है, बीमारी की जड़ मिल गई। सेल्फ ड्रेनिंग, इम्पॉसिबल। ये एक स्टैंडर्ड ए रैंक फॉर्मेशन है, सी रैंक अनअफेक्टेड कैसे है? राइडर, तुमने गलत समझा, तुम उससे किसी मॉन्स्टर की तरह लड़ रहे हो, लेकिन उससे पहले वो एक वर्कर था जिसे केपीआई ने पागल कर दिया था। हर दिन ओवरटाइम, रिपोर्ट्स जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, काम जिसका कोई थैंक्स नहीं बोलता। बॉस कहता है कि तुम बहुत स्लो हो, तुम खुद को काम करते करते अधभरा कर लेते हो, और आखिर में तुम्हें किसी इंसान की तरह किसने ट्रीट किया? तुम्हें लगता है तुम सिर्फ काम कर रहे हो, नहीं, तुम अपनी जिंदगी का एक एक पन्ना प्रिंट कर रहे हो। मैंने तुमसे भी बुरा वक्त देखा है, लेकिन मैं टूटा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी मेरी है, कंपनी की नहीं। सी रैंक फील्ड एलिमिनेटेड, कैश 5000, एक्सपीरियंस 500। राइडर, प्रोसीजर गलत नहीं है, गलत है एक पागल आदमी को प्रोसीजर से मैनेज करने की कोशिश करना। असाइलम का लेसन 1, जब कोई पेशेंट पागल हो जाए तो उसे रूल बुक पर लेक्चर मत दो। हे, ये अंदर आ गया। राइडर, क्या ये मेरे बोनस में काउंट होगा? तुम यहां सिर्फ ऑब्जर्व करने आए हो, तुम्हारे लिए कोई कट नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था? वो सूट देखकर ही समझ आ गया, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैनेजर काम चोरी करने आया है। वेट, वो गलत है। उसके वीक पॉइंट को हिट करने के लिए तुमने जिस लाइन का इस्तेमाल किया उसका कोई थियोरेटिकल बेसिस नहीं है। इसे किसी दूसरे फील्ड पर आजमाओ और पूरी स्क्रिप्ट ही बिखर जाएगी। ऑब्वियसली मैंने कभी तुम्हारी हैंडबुक याद नहीं की, तो तुमने उसके वीक पॉइंट को कैसे जज किया? सफरिंग से। एक नज़र में ही मैं समझ गया कि दर्द कहाँ हो रहा है, क्योंकि मुझे भी वहां दर्द हुआ है। मैं इसे रिपोर्ट में कैसे लिखूंगा? ऑब्जर्वेशन लियो, एक एक्सेप्शनली मिजरेबल लाइफ होने की वजह से स्पेशल इंसाइट पजेस करता है। अगर तुम सच में ऐसा लिखते हो तो मैं देखना चाहूंगा कि हेडक्वार्टर्स इसे कैसे अप्रूव करता है। मुझे लगता है ये काफी एक्यूरेट है। बॉस सच में मिजरेबल है, कंसिस्टेंटली मिजरेबल। क्या तुम दोनों भी अपनी पे कंसिस्टेंटली कटवाना चाहती हो? साउथ डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ काफी समय तक काम करो तो पागल होना तय है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के मेथड्स कॉपी नहीं किए जा सकते। राइडर, सीरियसली बोलो तो ये चीज साउथ डिस्ट्रिक्ट में कई जगहों पर दिखाई दी है। क्या हेडक्वार्टर्स इस मार्क को पहचानता है? तुम्हारा चेहरा बदल गया। ये मत कहना कि ये तुम्हारी फैमिली क्रेस्ट है। ये कोई ऑर्डिनरी कंटैमिनेशन रेजिड्यू नहीं है, ये उसकी हैंडराइटिंग है। उसकी किसकी? उसके किस क्लाइंट ने तुमसे पैसे उधार लिए हैं? बॉस, वो डरा हुआ लग रहा है। ऑब्वियसली यहां तक कि हेडक्वार्टर्स के एलीट्स भी इससे डरते हैं। तो ये कोई छोटी मछली नहीं है, ये एक बड़ा अकाउंट है। ये मैं बस एक्सप्लेन करने ही वाला था। एक शब्द भी मत कहना। बिना क्लियरेंट वाले किसी भी शख्स को एक भी डिटेल नहीं मिलेगी। तुम्हें भी, समझ गए? भूल जाओ जो मैंने अभी कहा। हे कम ऑन यार, तुम सब कुछ दिखाते हो और फिर कहते हो कि ये सिर्फ एक ऐड है। तुम जितना कम जानोगे उतने ही सेफ रहोगे। आमतौर पर लोग ऐसा कुछ गड़बड़ होने से ठीक पहले कहते हैं। एक इकलौता मार्क जो हेडक्वार्टर्स के एलीट को डरा देता है और हायर अप्स को सबका मुंह बंद करने पर मजबूर कर देता है। इस वाले के पीछे कोई तगड़ा सपोर्ट है। फाइन, फिर मुझे मत बताना। ऐसी चीजों से वैसे भी बचा नहीं जा सकता। साउथ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कुछ ओपन केसेस हैं। मेरा प्रपोजल है कि हम टीम अप करके उन्हें क्लियर करें। मेरा एक्सपीरियंस प्लस तुम्हारी गट इंस्टिंक्ट। फाइन, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, मैं कभी बोनस का बड़ा हिस्सा लूंगा। तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? ये मेरी टेरिटरी है। तुम्हें यहाँ सीखने के लिए भेजा गया है, याद है ना? सीखना कब से पेचेक के साथ आने लगा? मेरे साथ आने और मुझसे सीखने का मौका मिलना ही बहुत बड़ा फेवर है। तुम सच में खुद को 1 इंच भी पीछे नहीं रहने लेते, है ना? तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा राइडर, लेकिन फेयर वार्निंग, साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत से शेडी कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं। तुम्हारी वो घड़ी कुछ ज्यादा ही फ्लैशी है। इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे सेफ रखूंगा। मैं अपनी चीजों की देखभाल खुद कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, तुम उससे वो ठगने में फेल हो गए। लूना, इंटेल कमीशन आधा कर दो। बॉस, मेरी गलती। फाइन, अगले केस में मेरे साथ आना। उस बिल्डिंग में हर एक इंसान को लगातार 30 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया गया था। डिहाइड्रेशन, फेंटिंग, हेल्यूसिनेशंस, हर वो सिम्टम जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, और किसी एक ने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं इस स्मेल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इसके पूर्वजों का एग्जॉर्सिज्म कर चुका हूँ। ये कौन है? द ग्रैंड क्वीन, बी रैंक। लोगों को काम करते करते खुद को मार डालने पर मजबूर कर देती है। ग्रैंड क्वीन बी रैंक है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा सी रैंक है। क्या ये कॉपी किए गए होमवर्क असाइनमेंट की तरह नहीं लगता?
पता चला है कि ये एक बूटलेग कॉपी है, जिसका मतलब है कि बाहर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। बॉस, इस बिल्डिंग के लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे वे गिरने वाले हैं। चलो चलें, पहले उन्हें बाहर निकालो। बोनस इंतजार कर सकता है। अगर सच में लोग मर गए तो इस जॉब में बहुत बड़ा लॉस होगा। फास्ट, अभी भी काफी फास्ट नहीं है। बाकी सब ओवरटाइम कर रहे हैं, तुम पीछे रह जाओगे, ग्राइंड में पीछे रह जाओगे। बाकी सब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरे पुराने डायरेक्टर हर रोज सुबह की मीटिंग में यही सब बोलते थे। ये सुनकर मेरे कान पक गए थे। होस्ट सी रैंक साइकिक अटैक से हिट हुआ 30%, बस इतना ही 60%। ये रेजिस्टेंस 3 साल के ओवरटाइम और 0 सेविंग से बनी है। तुम अभी भी ग्रीन हो 100%। जब दूसरे लोगों को हिट लगता है तो उनकी हेल्थ कम होती है। जब मुझे हिट लगता है तो मैं बस एक बार लोड करता हूँ। डर नहीं लगता तो उनका क्या? उन्हें बचाना चाहते हो तो पहले उन्हें गिराना होगा। डैम इट, जिंदा लोगों को शील्ड्स की तरह यूज कर रही है। बैकलैश ट्रिगर मत करना, तुम्हारे अटैक्स उन्हें भी हिट करेंगे। हाँ, उन्हें गिरा दो, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो वो उन्हें ड्रेन करके मार डालेगी। वैसे भी और कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे रहो, वे अभी भी जिंदा है। उठ जाओ। तुम इस कचरे जैसे ओवरटाइम में काम कर रहे हो। क्या कंपनी इसके लिए तुम्हें थैंक्स बोलती है? अपनी डेस्क पर मर जाओ और एचआर अगले ही दिन जॉब ओपनिंग पोस्ट कर देगा। वे जॉब टाइटल बदलने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, कंपनी की नहीं। तुम्हारा बॉस जो वादे करता है वो तुम्हारा पेट नहीं भरेंगे। अपनी जान गंवा दो और फिर वो हमेशा के लिए चली जाएगी। रुकना नहीं है। तुम्हें रुकने को किसने कहा? धागा मिल गया, सीधे तुम्हारे पास जाता है। तुम्हें रुकने की जरूरत है। हे डिंग, सी रैंक फील्ड एलिमिनेटेड, कैश 5000, एक्सपीरियंस 500। हे 5000 बुरा नहीं है, बेकार नहीं गया। लियो, पैसे बाद में गिनना। इसे देखो, ये फिर से वही है, डॉल वाले केस की तरह ही। और उससे पहले इन सभी केसेस में एक ही मार्क है। तो ये कोई रैंडम स्पॉनिंग नहीं है। कोई एक एक करके इन फील्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, होमवर्क असाइनमेंट्स की तरह। एक पूरी बिल्डिंग के जिंदा लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। शिकार जितना अच्छा होगा, कलेक्ट करना उतना ही वर्थ होगा। कलेक्टिंग, क्या मैं उसके लिए कोई लिमिटेड एडिशन हो? एक स्टूडेंट जो सवाल का जवाब नहीं देता। अब ये इंटरेस्टिंग है। आराम से मिस, दुनिया इतनी खूबसूरत जगह है और तुम इतने गुस्से में हो। सही नहीं है। इस तरह का फायर पावर नहीं। उसे मसल के तौर पर रिक्रूट कर लें तो सोचो कितनी परेशानी बच जाएगी। मैं तो जे वॉक करने की भी हिम्मत नहीं करता। तुम मुझे क्यों चला रही हो? हाँ, सिर्फ कमजोर टारगेट्स को चिंती हो। हाँ, होस्ट सी रैंक साइकिक अटैक से हिट हुआ 30%। ये गर्मी मेरे पुराने शेडी बॉस के खोखले वादों को भी टोस्ट नहीं कर सकती। 60%। रोड रेज के प्रति नफरत, लाइन कटर्स के प्रति नफरत, रूल्स तोड़ने वाले हर एक जर्क के प्रति नफरत। क्या ये गलत है? 100%। तुम गलत नहीं हो। मुझे भी उन लोगों से नफरत है, लेकिन इसे इनोसेंट बाईस्टैंडर्स पर निकालना ये तुम्हें कायर बनाता है। तुम्हारी आग गलत नहीं है, गलत यह है कि तुम इसे किस पर पॉइंट कर रही हो। कौन जलना डिजर्व करता है, मुझे तुम्हें सिखाने दो। डिंग, एनोमलिस पर्सनालिटी पैसिफाई हो गई। कैश डिपॉजिट हुआ 5000। ये मत सोचना कि मुझे हराने से तुम्हें मुझे लेक्चर देने का हक मिल जाता है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कौन काम करना चाहेगा? फिर साइन मत करना। वेट, क्या कोई मील अलाउंस है? ब्लेज रोल। डैमेज डीलर, डेली का 200 पे होगा। 200? ये तो भिखारियों की सैलरी है। सुनो, तुम्हारा गुस्सा कंपनी प्रॉपर्टी में काउंट होता है। क्लॉक पर जितना चाहे उतना भड़को। क्लॉक के बाहर इसे वेस्ट किया तो मैं तुम्हारी पे काट लूंगा। शेडी कैपिटलिस्ट। साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है। कम ऑन बॉस, मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखाती हूँ। बॉस, हमारी जगह बहुत कंजेस्टेड है। नई हायर को शायद खड़े होने की भी जगह ना मिले। हो सके तो उसे हॉलवे में रख दीजिए। हाँ बिल्कुल बॉस, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। इसे हमारे इक्विपमेंट जलाने मत देना। वो सब कंपनी की प्रॉपर्टी है, आपको पता है। तुम दोनों चुप हो जाओ। मेन फाइटर प्लस इंटेल प्लस एक डैमेज डीलर, फुल सेट तैयार है। अगला स्टेप, साउथ डिस्ट्रिक्ट की हर एक जॉब को टेक ओवर करना है। हमारे नंबर्स डबल होने ही वाले हैं। लेकिन वो कैश गिन रहा है, उसे सिर्फ पैसा ही दिखता है। मनी ऑब्सेस्ड शेडी बॉस। डिंग, सी रैंक फील्ड एलिमिनेटेड, कैश 5000, एक्सपीरियंस 500। ठीक है, दिन का तीसरा जॉब पूरा हुआ। साउथ डिस्ट्रिक्ट के सीरियल केसेस क्लियर हो गए। ब्लेज का फ्री फायर पावर भी जोड़ लो। ये हॉल बहुत बड़ा है, मास्टर खुश होंगे। द मार्क मास्टर। तो इस पूरे टाइम ये सारे फील्ड्स एक ही इंसान से आए हैं। तुमने सही गेस किया। ये आखिरी 3 केसेस ग्राइंड क्वीन को मिलाकर सब एक ही इंसान का काम है। वो कौन है? एक फील्ड ब्रीडिंग ऑपरेशन चलाता है। इंटरनली हम उसे प्रोफेसर कहते हैं। ओह प्रोफेसर, ये नाम काफी क्लासी लग रहा है। इसकी बाउंटी कितनी है? बी रैंक रेट या ए रैंक रेट? अगर पे आउट सही है तो मैं हमारे टॉप टियर क्रू को लेके खुद उसके हाइड आउट पे रेड करूंगा। हे, उसकी रैंक। हमारे इक्विपमेंट अभी उसे मेजर भी नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो लियो, मैंने आज तुम्हें एक बात कहने के लिए बुलाया है। उसे प्रवोक मत करना, उस मार्क में डिग इन मत करना। साउथ डिस्ट्रिक्ट में टिके रहो और एक लो प्रोफाइल रखो। ये बात शुरू से ही बतानी चाहिए थी। अनमेजरेबल रैंक का मतलब है कि सिस्टम पेमेंट सेटल नहीं कर सकता। बिना पे के जॉब कौन करता है? हाई प्रोफाइल। क्या हाई प्रोफाइल के साथ बोनस मिलता है? नहीं,
तो फिर मैं अभी लेट रहा हूं डायरेक्टर। यकीन मानिए आज के बाद से अगर साउथ डिस्ट्रिक्ट में कोई शोर भी हुआ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। डैम इट, उसके लिए एक और नई कार। इस बीच मैं फ्री में काम करूं, कोई पे ना मिले और मुझे चुप रहने को कहा जाए। मुझे एक अनपेड गार्ड डॉग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। साउथ डिस्ट्रिक्ट की कोवर्ट वॉच पोस्ट्स 2 यूनिट्स और जोड़ लो चीफ। एक सी रैंक के लिए जो अभी प्रमोट हुआ है, इतने कोर रिसोर्सेज क्यों कमिट करें? वो कोई ऑर्डिनरी सी रैंक नहीं है जब तक कि हमारे ऊपर वाले ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि वो एग्जैक्टली क्या है। उसे सेफ रखा जाना चाहिए। अगर उसका एक बाल भी बांका हुआ तो तुम्हें जवाब देना होगा। लगातार 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। सैंपल रेजिस्टेंस अब नॉर्मल है, ऑब्जर्व करना जारी रखें। हिट, कोई जल्दी नहीं, इतना अच्छा स्पेसिमेन एक ही बार में वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। बॉस, हम अमीर हो गए, आसमान से पैसे बरसे हैं। कहां? पैसे किसने गिराए? हमारी नेटवर्क इंटेल टीम के हाथ फाइनली एक बड़ी मछली लगी है। एक अमीर परिवार अपनी खोई हुई एरिस को ढूंढने के लिए 5 मिलियन की बाउंटी दे रहा है। बॉस, इस फोटो को देखिए, ये आंखें, ये फीचर्स, क्या ये हमारी मियां नहीं है? 5 मिलियन? मियां तुम छुपी रुस्तम निकली। एक बाउंटी? हम छोटे लोगों को भूल मत जाना। एक बार तुम अमीर हो जाओ, मैं बहुत ज्यादा फाइंडर्स फी भी नहीं लूंगा। घर जाओ, अपनी विरासत पर दावा करो। हम 5 मिलियन की बाउंटी को 70-30 में स्प्लिट करेंगे। 70 मेरे लिए, 30 तुम्हारे लिए। इसे अपना सेवरेंस मान लेना। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ओह, शर्माओ मत, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। घर जाकर यंग लेडी बनना यहां दिन का 300 कमाने से बेहतर है ना। उन्हें निकालो, झूठे लोगों, उस नकली जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। बॉस, वो कंट्रोल खो रही है। वो 5 मिलियन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथों को जला रहा हो। इसे बंद करो लूना। उस मिसिंग पर्सन नोटिस को डिलीट करो। उनके आईपी को हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दो। वेट, इसे डिलीट करें? वो 5 मिलियन है। बॉस, क्या आप पागल हो गए जो ऐसे पैसों को ठुकरा रहे हैं? ये आपके जैसा नहीं है। तुम कुछ नहीं समझती। अगर वो सच में वापस कोई अमीर एरिस बनने चली गई तो मेरा 300 AD का डिस्काउंट मेन डैमेज डीलर कौन बनेगा? तुम जाकर मीट शील्ड बनोगी और डैमेज टैंक करोगी। मैं इंटेल हूं, मसल नहीं। इसे याद रखना, एक एम्प्लॉय को खोना इस कंपनी का सबसे बड़ा लॉस है। अगर उस फैमिली के बारे में उसे फिर से पता भी चला तो मैं तुम्हारा आधे साल का अटेंडेंस बोनस काट लूंगा। बॉस, आप क्या घूर रहे हैं? क्या आज का पोछा लगाना भी पूरा हो गया? काम छोड़कर यहां खड़े होकर डे ड्रीमिंग कर रही हो। एक अमीर फैमिली का तुम्हें वापस ले जाने के लिए आना भी तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि फर्श बेदाग ना हो जाए। बात तय हो गई। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और तुम मेरी हो। मेरी परमिशन के बिना तुम्हें कोई नहीं ले जा रहा, कोई अमीर फैमिली भी नहीं। थैंक यू बॉस, वापस मत जाना। वो फैमिली फेक है। वो चश्मे वाली औरत थी, चश्मे वाली औरत। उसी ने नाइट फील्ड को अंदर आने दिया। ये लड़की कभी कोई अबैंडन्ड एरियाज नहीं थी। वो प्रोफेसर के शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। एक रेजिग्नेशन लेटर। क्या ये ब्रीच पेनल्टी है? 3000 पहले उसे पे करो, फिर क्विट करना। बॉस, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा, बस थोड़ा थका हुआ हूं। पूरी सुबह पे के बारे में डे ड्रीमिंग करने से थका हुआ। क्या वो थकान है या काम चोरी? साउथ प्लाजा में अनॉमली आउटब्रेक। फील्ड वर्क सारी उदासी दूर कर देता है। तुम बेस पर ही रहना। सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा एक साइड अकाउंट है जहां तुम फ्रीलांस जॉब्स लेती हो। मुझे एक कामचोर की महक आ रही है जो काम नहीं करना। बॉस, अगर मैं सच में सिर्फ एक कप होती तो क्या लेट जाना ठीक नहीं होता? सीधे खड़े हो जाओ। लेट जाना ठीक है, आज की पे वैसे भी कटने वाली है। काट लो। बहुत थकान है, हिलने का मन नहीं कर। क्या ये वर्क इंजरी है या सिर्फ काम चोरी? आखिर ग्राइंड करना ही क्यों है? लेट जाओ और फिर कोई भी तुमसे कभी निराश नहीं होगा। होस्ट सी रैंक साइकी का पैक से हिट हुआ 30%। मैं भी सुबह जल्दी उठना और देर तक काम नहीं करना चाहता 60%। अगर तुम लेट कर कमा सकते हो तो खड़े होने की जहमत कौन उठाएगा? 100%। देखो, तुम भी लेटना चाहते हो, बस सो जाओ। वैसे भी तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा। खाक सोऊंगा मैं। अगर मैं लेट गया तो क्या मेरा मकान मालिक मेरा रेंट माफ कर देगा? मुझे पता है तुम क्यों लेटी हुई हो। तुम आलसी नहीं हो। तुमने कोशिश की और किसी ने कभी नोटिस नहीं किया, इसलिए तुमने बस हार मान ली और जमीन पर ही रही। खड़े होने से जीतने की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन डैमिट तुम्हें पहले खड़ा होना पड़ेगा। सीधे खड़े हो जाओ और काम पर लग जाओ। एक डिंग। एनोमलस पर्सनालिटी पैसिफाई हो गई। कैश डिपॉजिट हुआ 5000। मेरे इतने मुक्के खाए और एक खरोंच तक नहीं आई। मुझे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीट शील्ड्स के किंग को दर्द महसूस नहीं होता। हाँ, स्लैकर चैन टैंक डैमेज को रोल करो और क्यूट एक्ट करो। डेली का 100 पे मिलेगा। 100 बहुत कम है। क्या इसके साथ एक चिकन ड्रमस्टिक भी मिलेगी? दयनीय दिखने से कोई मदद नहीं मिलेगी। पहले काम, ड्रमस्टिक बाद में। वो मुस्कुरा रही है। गुड, इसका मतलब है कि वो अभी भी काम कर सकती है। जाओ, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट खत्म करो। बॉस, हायर करना बंद करो। मैं बस डेटा को अगले डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। अलार्म सर्ज। किसी ने एक चेन ट्रैप सेट किया है। डैम इट, 5000 अभी आए ही थे और पहले ही कोई मेरी जान के पीछे पड़ गया। मेजर नहीं किया जा सकता। फाइन, तो फिर मुझे ही इसे मेजर करने दो। क्या तुम्हारा वो टूटा हुआ रूलर इतना अच्छा है भी? बी रैंक? तो फिर इस जॉब की पे फुल बी रैंक स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी।
मिनिमम 20,000 हैजर्ड पे उसके ऊपर। तुम्हारी जान जाने वाली और तुम अभी भी कैश गिन रहे हो। साउथ डिस्ट्रिक्ट का आखिरी अनसॉल्व्ड केस, 2 इन्वेस्टिगेटर्स पहले ही इसमें मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि मुझे भी इससे एक तगड़ी हिट लगी थी। वो जो इंक ब्लैक मार्क पीछे छोड़ता है वो फ्लॉलेसली कंप्लीट है, एक भी फ्लॉ नहीं। जैसे मास्टर ने खुद किसी परफेक्ट स्कोर असाइनमेंट को ग्रेड किया हो। एक परफेक्ट असाइनमेंट टॉप पे डिजर्व करता है, एक सेंट भी कम नहीं। बॉस मैं ये जॉब ले रहा हूँ, चलो चलते हैं। आज अगर नर्क का राजा खुद भी आ जाए तो भी वो उस बी रैंक फॉर्चून को मेरे पास छोड़कर जाएगा। बस इतना ही। मुझे लगा था बी रैंक थोड़ी और फाइट करेगा, ये जॉब पहले ही मेरी है। तुम्हारे काउंटर अटैक का एंगल गलत है। फोर्स अनइवन है, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। लड़ाई कोई ग्रेड स्कूल का एग्जाम नहीं है, किसे एक स्टैंडर्ड आंसर चाहिए। इसे क्वांटिफाई करो। मेरे बारे में इकलौती चीज जो क्वांटिफाई की जा सकती है वो है मेरी अपीयरेंस फी। बी रैंक 20,000 से शुरू होता है। 1 सेंट भी कम हुआ तो मैं लड़ने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो, फ्लैंक करो और फॉर्मेशन तोड़ो। तुम्हारा प्रोसीजर एकदम रिजिड और लाइफलेस है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। गरीब, पथेटिक, डेस्परेट। तुम्हारा किया गया हर स्ट्रगल वर्थलेस है। सुबह जल्दी उठना, देर तक काम करना, अपने खुद के पैसे कमाना, ये वर्थलेस कब से हो गया? उसकी बात मत सुनो, अपनी जगह पर डटे रहो। तुम्हारी वर्थ बस तुम्हारी दुनिया के साथ की गई सौदेबाजी है। पेडिग्री हटा दो और तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी लाइफ को मेजर करने वाले तुम कौन होते हो? होस्ट बी रैंक साइकिट अटैक से हिट हुआ 30%। डिफेक्टिव गुड्स को मिटा देना चाहिए। मियाँ पीछे हटो, ये एक वर्क इंजरी में काउंट होगा। मैं मेडिकल बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं पीछे नहीं हटूंगी 100%। हाँ, तुम कहते हो मैं वर्थलेस हूं। ऑब्वियसली अगर मैं परफेक्ट होता तो क्या मैं अभी भी इतना ब्रोक होता? लेकिन श्योर, मैं एक मैस हूं, फिर भी यहां तक पहुंच गया और यही एक जीत है। एरर, इस वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता। इसे मेजर नहीं कर सकते तो फिर इसके बजाय मुझे तुम्हें मेजर करने दो। क्या तुम्हारा वो टूटा हुआ रूलर इतना अच्छा है भी? मेजर करने की जल्दी मत करो। इस बार मुझे तुम पर एक प्राइस टैग लगाने दो। तुम्हारे इमोशंस लॉजिक को डिफाई करते हैं। डिफेक्टिव गुड्स प्राइसिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते। क्वालिफाई? मेरी इस लाइफ में सबसे बड़ी स्किल है हर मिजरेबल दिन को बस सर्वाइव करना। अकेला यही तुम्हारे टूटे हुए रूलर को मेरी तरफ देखने पर मजबूर करने के लिए काफी है। श्योर, मैं एक मैस हूं, लेकिन एक मैसी लाइफ भी आखिर अलाइव ही होती है। यहां तक पहुंचने का मतलब है कि मैं पहले ही जीत चुका हूं। तुम्हें मुझे फेल करने का हक किसने दिया बॉस? तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। नाइस वर्क। तुम्हारा अटेंडेंस बोनस अनटच्ड रहेगा। आज हर दिन उस टूटे हुए रूलर से बाकी सबको मेजर करना। टेस्ट करो कि खुद के टूटने का मतलब क्या होता है। ओवरलोड वैल्यू असेस नहीं की जा सकती। वार्निंग, मेरी वर्थ मुझे खुद डिसाइड करनी है। तुम इस पूरे टाइम कोल्ड थे, क्या इतना काफी है? डिंग, बी रैंक फील्ड एलिमिनेटेड। ओवरकिल बोनस 50%। कैश डिपॉजिट कर दिया गया है। जैकपॉट। साउथ डिस्ट्रिक्ट के सभी 12 केसेस क्लियर हो गए। से साउथ डिस्ट्रिक्ट लियो को जवाब देगा। एक गट इंस्टिंक्ट वाले रूकी ने सच में एक बी रैंक जॉब को खत्म कर दिया। एक्सपीरियंस ओवरफ्लो, रैंक ब्रेक थ्रू, बी रैंक। कंग्रेचुलेशंस, होस्ट को ऑरेंज चेस्ट मिल गया है। इसे खोलो, इसे पूरा खोलो। स्किल एक्वायर्ड, एम्पैथी लिंक, एक कंबाइंड पावर बूस्ट के लिए टीम मेंबर की साइकिक पावर को टेम्पररीली लिंक करता है। बॉस, वो एक क्रीपी स्माइल है। ये किस तरह की स्किल है? एक बहुत बढ़िया स्किल। इसका मतलब है कि अब से किसी भी ग्रुप फाइट में मैं एक पोर्टेबल चार्जर की तरह तुम्हारी साइकिक पावर उधार ले सकता हूं। इससे न सिर्फ